जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है, इंडिया वर्सेस भारत। और इस इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट में रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एनसीईआरटी की एक सोशल साइंस कमेटी ने ये बोला है कि हमें जितनी भी एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक्स हैं उसमें इंडिया को रिप्लेस कर भारत कर देना चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा, 2020 में ना गवर्नमेंट एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी और उसी के तहत 2022 में एक कमेटी का गठन करा गया एनसीईआरटी के द्वारा, जिसका नाम है सोशल साइंस कमेटी। और इसका काम था ये बता करना या ये रिकमेंडेशन देना कि एनसीईआरटी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या बेहतरी हम कर सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये सजेशन दिया कि हमें एनसीईआरटी की 12th तक की जितनी भी बुक्स हैं सोशल साइंसेस की, उनमें हमें इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द का यूज करना चाहिए। देखिए, जो इस सोशल साइंस कमेटी के चेयरमैन हैं CI आइजैक, उन्होंने ये बताया कि जो ये इंडिया टर्म का प्रयोग है ये चालू हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, देखो मैं आपको बताती हूँ, 1757 में ना प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी ये जगह बंगाल में है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नवाब को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और वही समय है जहाँ से अंग्रेजों ने ना हमारे देश में शासन चालू किया था और वहीं से लीगली और डॉक्यूमेंट्स में इंडिया टर्म का यूज होना स्टार्ट हुआ था। जबकि जो भारत टर्म है इसका इतिहास तो 5000 साल पुराना है। आइजैक जी बोलते हैं कि जो देशवासी हैं वो भारत टर्म से ज्यादा अटैच फील करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया टर्म। आगे उन्होंने ये बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा अटैक किया था। उन्होंने ये दिखाया कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं है। हमें इंफीरियर फील कराया गया, हमारे इतिहास को इस तरीके से दिखाया गया है कि हमें ही लगने लगे कि हमें हमेशा हारे हैं, हमारे इतिहास में कुछ है ही नहीं। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? आइजैक जी बताते हैं कि हमारे देश में तो आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम के मॉडल पे वर्क किया है। ऐसे शानदार इतिहासकार हैं हमारी हिस्ट्री में, और ब्रिटिशर्स ने ना हमारी इतनी अच्छी और अच्छे इतिहास को ना खराब कर दिया। उन्होंने सारा फोकस हमारी हार में दिखाया है, हमारी गुलामी दिखाई है उस इतिहास में। और जब ये स्टूडेंट बचपन से एनसीईआरटी में ये पढ़ते हैं, हमारे इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं, इस उनके दिमाग में हमारे देश की एक गलत इमेज जाती है। आइजैक जी बताते हैं कि हमारी बुक्स में हमारी विक्ट्रीज का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हमारी बुक्स में ये तो मेंशन है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था तो उसने पोरस से युद्ध किया था, और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया था वो पूरे वेस्ट को जीत के आया था और वो ईस्ट में अपना राज करना चाहता था। और कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि पोरस के युद्ध के बाद उनका क्या हुआ, उनकी जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, वो क्यों भारत में अपना शासन नहीं कर पाए, क्यों ग्रीस का शासन भारत में आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी जर्नी के बारे में कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। एनसीईआरटी प्रॉपर्ली इसका कोई मेंशन करती ही नहीं है। अगर मैं इस कहानी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो अलेक्जेंडर के मरने के बाद ना उनके ही एक ग्रीक जनरल सेल्यूकस ने तो वहां शासन किया था, अपना सेल्यूसिड एम्पायर शासित किया था, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी वॉर हुआ था। और इस वॉर में ना चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बहुत बुरी तरीके से हराया था। पर इस वॉर का तो कहीं मेंशन ही नहीं है। इस वॉर को हम बोलते हैं सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, बट कहीं भी किसी भी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन ही नहीं है। थोड़ा बहुत है, बट वो भी जैसे कि क्लिप्स में है, बॉक्सेस में है, प्रॉपरली कोई वॉर, कोई जीत का इतना अच्छे से मेंशन नहीं है हमारी बुक्स में। तो आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर रखा है कि जहां पर इंडिया के लॉसेस के बारे में, इंडिया की गुलामी के बारे में, इस सब के बारे में बात हो रही है। कहीं भी इंडिया की विक्ट्रीज की बात नहीं है। और रियलिटी में से है नहीं। इंडिया का जो एशियंट एरा था वो डार्क एरा नहीं था, वो स्वर्ण काल था। इसलिए ये कमेटी सजेस्ट कर रही है कि हमें ना एंशिएंट हिस्ट्री का नाम बदलकर क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। देखिए, जो भी हम बचपन से पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, हमारे नॉलेज पे इफेक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है।
तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि बचपन से ही बच्चे सही चीजों को जाने, देश को सही तरीके से जाने। और मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जो ये भारत नाम रखने की बात है या फिर क्लासिकल हिस्ट्री नाम रखने की बात है, ये सिर्फ अभी तक रिकमेंडेशन है। एनसीईआरटी ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या एनसीईआरटी को ये रिकमेंडेशंस मान लेनी चाहिए या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए? आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।